ड्रग्स लेता था। बहुत सारी ऐसी नशा है, गांजा, चरस, ड्रग्स, ब्राउन शुगर और गुटखा खाना, सिगरेट पीना, दारू भी पीना। ऐसा मतलब कि ऐसी कोई भी नशा नहीं है जो ये नहीं कर चुके हैं। साइन हॉस्पिटल लेके गए, साइन हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने डायरेक्ट जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया इसने इतना ड्रग्स ले लिया है, कॉकटेल हो गया है, इतना ज्यादा सारे नशा इनके दिमाग में हो गया है कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं। 9-10 साल का मैं चौथी में पढ़ रहा, मैं बुरी संगति में बिगड़ गया था। पागल के जैसे करते थे और दौड़ता था और सबको मारता था। इसके 4-4 लोग, 8-8 लोग इसके आगे पीछे दौड़ते थे, मगर इसको कोई रोक नहीं सकता था। इसके अंदर ऐसे दुष्ट आत्मा कार्य करती थी, एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। और ये कितने बार आत्महत्या करने की कोशिश किया। मैं 5वीं की 6वीं में पढ़ती थी तब मुझे वो बीमारी हुई थी। मुझे बहुत निंदाएं सहनी पड़ी थी, बहुत सारा तकलीफ होता था, रात भर मैं रोती थी स्कूल से। मुझे कोई भी पूछता नहीं था, सब लोग बोलते थे इसके पास कोई ना आए, इसको वो रोग उसको भी लग जाएगा। तो मैं रात भर रोती थी, तकलीफ होता था। मेरे हाथ पैर में भी अब धीरे धीरे हड्डियाँ गलना चालू हो गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की ऑनलाइन टेस्टमनी सर्विस में। जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करके आज के इस सभा का शुरुआत करें। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज के इस सभा में परमेश्वर एक और गवाही के साथ आने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो भी परमेश्वर गवाहियाँ परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में, इनके जीवनों में प्रभु जी, इस परिवार के जीवन में खड़ी की है परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में परमेश्वर आप एक बड़ा बदलाव प्रभु जी आप लेकर आए परमेश्वर। यस खुदावंद, आमीन। हर एक शब्द के द्वारा प्रभु जी आप प्रभु जी आत्माओं को प्रभु जी हालेलुया छुएं, उन्हें हर एक भाई बहन के प्रभु जी उनके जीवनों में प्रभु जी आप प्रभाव डालें परमेश्वर। यस खुदावंद, आप सारे समय में परमेश्वर आपके उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं खुदावंद। यस सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा। आमीन, आमीन जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और आज हमारे बीच में ब्रदर विक्रम सिंह और उनकी फैमिली है कि छोटा सा गीत लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे की गवाही में प्रवेश करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका 2 वचन कहता है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार से जैसा परमेश्वर हम अधर्म से छुड़ा के परमेश्वर हालेलुया क्षमा करता और चंगा करता है, इनके जीवनों में भी जो काम किए हैं आज हम सुनने वाले हैं। हमारे बीच में जैसा मैंने बताया ब्रदर विक्रम सिंह और उनकी फैमिली है। मैं चाहूँगा ब्रदर विक्रम सिंह बताएं, अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में कुछ बताएं।
हालेलुया, धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये हमारी लक्ष्मी सिंह बीवी हमारी है और ये हमारा बीच वाला छोटा लड़का है और वो हमारी बहू है। आप जय। मैं चाहूँगा सिस्टर आप कुछ बताएं अपनी फैमिली के बारे में। हालेलुया, धन्यवाद। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें गवाही के लिए आज यहाँ उपस्थित किए हैं, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह, हम यूपी से हैं। मेरे 3 बेटे 1 बेटी है और ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। मेरा बेटा ये बहुत नशे में था, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और बहुत सारे नशों में घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा बंदिशों में था। कोई कहता था इसको मिर्गी आती है, कोई कहता है कुछ है, ऐसे मतलब कि बहुत से समस्याओं से घिरा हुआ था। और ये ऐसा कोई नशा नहीं है अपने जीवन में कि इसने नशा ना किया हो। हम तो अपनी तरफ से माँ बाप होने के नाते बहुत कोशिश किए, मगर ये बाहर हम संगति में बहुत बिगड़ गया था। यहाँ तक कि हम आशा ही छोड़ दिए थे, बिल्कुल आशा हम खो दिए थे। बहुत जगह गए, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई दरगाह नहीं है कि जहाँ हम नहीं गए इनको लेके। जी। बहुत दवा भी कराए और बहुत जगह प्रार्थना के लिए, बाबा के लिए, झाड़ फूक के लिए बहुत जगह गए, इनको दिखाए कि मतलब ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। पर इसमें कोई भी बदलाव ना था। तो मतलब बहुत सारी जगह पे आप गए थे, बहुत जगह गए, करवाई आपने। हाँ। लेकिन कहीं पे कुछ नहीं, बहुत से बाबा बोले 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, मैं झाड़ फूक करूंगा, ठीक हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ बुरी ऐसी बुरा साया है, ऐसा भी उन्होंने बहुत मुझे बोला। और मैंने पूजा भी बहुत करवाया। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं ठाकुर हूँ, जात की हिंदू हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ। मैं बहुत पूजा पाठ में थी, मैं बहुत सारा पूजा पाठ करती थी अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, नेक राह पे चलें। हमारे पास सब कुछ था, हमारा खुद का घर था, काम धंधा, नौकरी धंधा सब कुछ था, पर हमारे पास शांति नहीं थी। हमारे सारे बच्चे बिगड़े हुए थे और मैं इतना पूजा पाठ करती थी, हर एक उपास करना। नवरात्रम में दोनों नवरात्रम, चैत का, कुआर का, गणपति बिठाई। मैं 16 साल गणपति बिठाई। 16 साल आपने गणपति बिठाई? हाँ, वो भी 11 दिन का, 11 दिन की गणपति बिठाना, बहुत सेवा करना। जिस तरह से भी मतलब मैं ऐसा सुनती थी कि किसी के भी द्वारा मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मगर बिल्कुल शांति नहीं थी। एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता था, पापा की बात नहीं मानते थे, मेरी बात नहीं मानते थे, बहुत गर्म दिमाग के थे। कहो कुछ तो सुनते और कुछ थे। इसी में पढ़ाई भी इनकी खराब हो गई, संगति के कारण 10वीं में फेल हो गए। उसके बाद काम सीखने के लिए छोड़ दिए, वहाँ भी इनका वही नशे में। कितने बच्चे हैं? 3 लड़का हैं और 1 लड़की, ये दूसरे नंबर के हैं। तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत सब, यहाँ धागा बांधना, वहाँ धागा बांधना, वो दरगाह पे जाना, ऐसे मतलब कि मुंबई में ऐसी कोई दरगाह नहीं है कि मैं किसी दरगाह पे नहीं गई हूँ। हाजी मलंग, मीरे दाता, पीर बाबा, ऐसे बहुत से बाबाओं के पास मैं गई कि मेरा बच्चा सुधर जाए, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए अपना संतुलन खो देता था, इसको कुछ याद नहीं रहता था और इसको फिट आती थी और ये कहीं भी गिर जाता था और बेहोश हो जाता था। बेहोश होके अपने आप को ऐसे रगड़ने लगता था। कोई कहता था फिट आया है, कोई कहता है नशा ओवर करने की वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई कहता था कि नशा ना लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। नशा? कैसा नशा? बहुत सारा ड्रग्स लेता था। अरे मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी ऐसी नशा है, गांजा, चरस, ड्रग्स, ब्राउन शुगर,
और गुटखा खाना, सिगरेट पीना, दारू भी पीना। ऐसा मतलब कि ऐसी कोई भी नशा नहीं है जो ये सब हमें बाद में पता चला धीरे धीरे जब इनके ऊपर वो नशा हावी हो गया। जब ये नशा हावी हो गया और ये कहीं भी काम करते करते बेहोश हो जाने लगे। हाँ, काम करते करते जब दिमाग पे ज्यादा गर्मी चढ़ती थी तो वो बेहोश हो जाते थे, ऐसा होता था। तो ऐसे बहुत हुआ, कई बार ऐसा 4-5 बार बेहोश होने लगे और अकड़ी जैसे आने लगा। तो हम डॉक्टर के पास बेहोश हो जाते थे, अकड़ी आ जाती हाँ, थी और अपने आप पे संतुलन नहीं रहता था, पागल के जैसे करते थे और दौड़ता था और सबको मारता था। इसके 4-4 लोग 8-8 लोग इसके आगे पीछे दौड़ते थे मगर इसको कोई रोक नहीं सकता था। इसके अंदर ऐसे दुष्ट आत्मा कार्य करती थी, ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और ये कितने बार आत्महत्या करने की कोशिश किया। जब ये बेहोशी में रहता था तो आत्महत्या करने के लिए इसको कुछ होश नहीं रहता था। मतलब जो लोग इनको बचा के लाते थे वो बोलते थे, अरे भाई आप तो ये करने जा रहे थे, आप तो ट्रेन के आगे कटने जा रहे थे। ऊपर से छत के ऊपर से चाली का घर था, चाली के घर के ऊपर से गिरने वाला था। ऐसे मतलब चोरी चोरी इन लोग छत के ऊपर नशा करते थे। डॉक्टरों के पास लेके गए थे? हाँ, डॉक्टरों के पास लेके गए, बहुत बहुत जगह दिखाए मगर कुछ असर नहीं हुआ। साइन हॉस्पिटल लेके गए, साइन हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने डायरेक्ट जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया इसने इतना ड्रग्स ले लिया है, कॉकटेल हो गया है, इतना ज्यादा सारे नशा इनके दिमाग में हो गया है कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं, अब ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं, अब ये खत्म हो जाएगा। मैं बहुत निराश हो गई, बहुत निराश हो गई। मैं डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, ये ओवर हो गया है। मैं रोती थी डॉक्टरों के आगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दो ना इसे। साइन हॉस्पिटल में कुछ मेडिसिन नहीं देते थे, बोलते थे ये इतना नशे से इसका ओवर हो गया है नशा इसका, मैं क्या मेडिसिन दूं आपको, मैं इसको क्या मेडिसिन दूं, ऐसे बोलते थे। मैं बहुत निराश हो जाती थी, इतना रोती थी कि डॉक्टर कुछ तो दो उसको, आराम हो, उसको कुछ नहीं। मतलब गिर जाता था, पूरा बदन में चोट लग जाना, पूरा फट जाना, ओंठ आंख पे बहुत मार, मतलब किसी भी तरीके से कहीं भी रहता था गिर जाता था। तो ये सब था, बहुत बंदिशों में, बहुत बंदिशों में था। मसीह में आने के बाद मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। वैसे हमारा पुराना घर वड़ाला में था, तो वहाँ संगति के कारण ये बहुत बिगड़ चुके थे मेरे बच्चे। अच्छा। मेरा छोटा बेटा 10वीं में फेल हो गया और ये तो बिगड़ ही गया था पूरे नशे में, और बड़ा बेटा भी दोस्तों के संगति में, वो भी एकदम मतलब काम धंधे का इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था और मतलब कि गया तो गया, किया तो किया, नहीं तो भी मतलब लड़कों में भटकना। इसी तरह से मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने बच्चों से, कि बुरी संगतों से। तो मैं सोची कि नहीं, बस अब यहाँ से निकलना है, बस अभी जब तक यहाँ की संगति ये नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये मेरे बच्चे हो सकता है सुधरेंगे नहीं। तो मैं तलाश करने लगी, मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरे एक भाई साहब हैं, मेरे पीटर ब्रदर, वो मसीह को जानते थे। अच्छा। हाँ, वो मुझे कई बार बोले, दीदी तू अपने बच्चों को लेके यहाँ चली आ, कल्याण में मेरे ब्रदर रहते हैं, और तू दीदी अपने बच्चों को लेके यहाँ चली आ, और तू मसीह को, वो मसीह में है जी, वो मसीह को अपना चुके थे, प्रभु को जानते थे, मगर हम अन्य जाति में थे, हम मूर्ति पूजा में थे, हम बहुत गहराई में मूर्ति पूजा में थे। मैं कुछ मानती नहीं थी, मैं अपने भाई के बातों को मानती नहीं थी। नहीं जा, तुझे पैसा मिला है, तूने धर्म परिवर्तन किया है, तू ऐसा क्यों किया है, हाँ तूने अच्छा नहीं किया। हम उससे बोलते भी नहीं थे, हम उससे बहुत नफरत करते थे कि तू क्यों ऐसा अपना धर्म छोड़ के और तू दूसरा धर्म अपना लिया, क्या तुझे पैसा मिला है क्या? तो बोलता नहीं दीदी तू आ जा, शांति मिली है, तू भी अपने बच्चों को लेके आ जा और तुझे भी शांति मिलेगी। तो मैं उनकी बात को इतना केयर नहीं करती थी, मगर जब एक दिन ये इतना ज्यादा मतलब नशे में कोयता लेके सड़क पे दौड़ा रहा था लोगों को,
और इसके पीछे 4 गाड़ियां लगी थी पुलिस की। कोयता लेके अब 4 गाड़ी घूम रहे थे। कोयता लेके ये घूम रहा था। कहाँ की बात है ये वड़ाला की बात की है। बात है जी। कोयता लेके ये नशे में पता नहीं कैसे कहाँ से पाया, हम तो घर में थे, हमें तो जानकारी नहीं है, मगर पुलिस वालों ने हमें फोन किया कि आपका बेटा ऐसी ऐसी हालत में पकड़ा गया है, आप पुलिस चौकी आइए। तो हम गए रात को भागते हुए और देखे तो उन्होंने सामान बरामद किया था कोयता। बोले देखो तुम्हारा बेटा ये सामान के साथ में पकड़ा गया है। मैं बोली सर वो 10वीं का स्टूडेंट है, तभी 10वीं में था जी। 10वीं का स्टूडेंट है और मराठी का पेपर है, कुछ पढ़ाई करने के लिए अपने फ्रेंड के पास गया था, आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा है। बोले कि आप देखिए सामान के साथ में उसको पकड़ा गया है। तो मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, सर उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, प्लीज आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, 10वीं का स्टूडेंट है। और मैं बहुत रोई घबराई, बहुत बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरे एक ब्रदर थे वहाँ पे वड़ाला में, उनका थोड़ा सोर्स था, तो उनके द्वारा मैं माफी वाफी मांगी और जो भी हुआ करके मैं इनको वहाँ से तो कल्याण में आने के बाद क्या हुआ? तो उनको यहाँ से छुड़ाई। फिर मेरे ध्यान में वही बात मेरे ब्रदर की आई कि अब तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं अब इनका हाथ गंदा हो जाएगा। एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, ये अपने दोस्त को नशे में गला दबा के उसको मारने को चला गया। अगर थोड़े टाइम अगर ये नहीं आते, उनके पापा नहीं आते, ये जॉब पे थे और वही तुरंत इनको फोन करके बुलाया गया और ये सही समय से पहुंच गए, नहीं तो ये नशे में वो बच्चे का गला दबा के मार दिए होते। इतना ज्यादा धन्यवाद, कुछ हुआ नहीं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। इतना तलक कि ये उसको मार ही दिया था, इस ऐसा हाल हो गया, इसको कुछ भी होश नहीं, कुछ भी होश नहीं है इसको। और उसका गला दबा, 4 लोग छुड़ा रहे थे तो भी इतनी ताकत इसको कहाँ से आ जाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। इतना हम परेशान हो। उसी दिन मैंने प्रण किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब ये मैं मेरा खुद का घर छोड़ के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और मैं कल्याण में ढूंढने लगी रूम, बहुत रूम ढूंढी, मगर हमारी फैमिली बड़ी है, हमारे अभी 2 बहुएं हैं, बेटी दामाद है और एक छोटा बेटा है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो हमारे चॉइस के हिसाब से घर नहीं मिल रहा था। हम कल्याण में बहुत जगह रूम ढूंढे, मगर प्रभु की योजना ऐसे जगह घर मिला जो कि हमारे कलेसिया के पास्टर जो हैं उन्हीं के बगल में ही हमें घर मिला। प्रभु का धन्यवाद। पर हम तभी भी हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम मूर्ति पूजा में ही थे। हम उस घर में जाके भी हम मूर्ति पूजा ही करते थे, रोज पूजा पाठ करना, उपवास रहना, शाम सुबह भजन कीर्तन करते रहना, तो अपनी दुनिया में ही खोए रहना। मगर एक दिन ये काम पे गए थे जी, कैटरेस के काम में गए थे, वहां पे सिवड़ी में कैटरेस के काम पे गए थे। वहाँ इनके कुछ दोस्त लोग भी थे, वो सब मिलके फिर से वही नशा चालू कर दिए। कल्याण में रहते हुए जिसके लिए मैं वहां से भाग के आई, मगर अब जॉब करने जाते थे, जॉब के बहाने वहां पे लोग संगति में मिल गए और वहां मिलने के वजह से ये फिर से नशा करने लगे। तो कल्याण में भी फिर से नशा करने लगे। तो ये नशा वहां किए और करके वहां पे इनका डे नाइट काम था। तो ये नशा किए, रात को भी नशा किए और फिर सुबह में इनको नशा करने की इच्छा हुई और ये नशा नहीं कर पा रहे थे। उसी के वजह क्यों ऐसा हुआ कि नशा नहीं कर पा रहे थे? मतलब ये जॉब पे थे, काम में लगे हुए थे, अभी काम में ड्यूटी के समय नशा करने की इच्छा है इनकी, मगर नशा कर नहीं सकते हैं जी। तो ऐसी बात थी, तो ये नशा करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए। इसके वजह से इनके दिमाग पे गर्मी चढ़ गई और इनको फिर से वही हाल हुआ, फिट आ गई और ये खाली काम करने की वजह से अपने बनियान में और बॉक्सर में थी और उसी में ये भागने लगा, एकदम से दौड़ने लगा, इतना मतलब कि अपने आप पे काबू नहीं था और पागल के ऐसे गिर गया और फिट आने लगी। फिर बहुत लोग इसको उठाए और इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग इनको संभाल रहे हैं वो ही लोग को ये मार रहे हैं। ऐसे हो रहा है। तब ये शादी का स्टेज लगा हुआ था, जिस काम के लिए गए थे, शादी के लिए, कैटरेस के काम के लिए गए थे, तो वो शादी के स्टेज पे चढ़ गए। अच्छा। दूल्हा दुल्हन भी डर गए, एकदम से सब भगदड़ मच गई। वहाँ के लोगों ने हमें बताया
कि आपका बेटा ऐसा ऐसा मतलब किया है। हमें भी ये सब जानकारी नहीं थी, उन्होंने हमें बताया। फिर ये वहां से भागते भागते थोड़े ही दूर पे रेलवे फाटक था, सीवड़ी, सीवड़ी रेलवे फाटक। ये फाटक पे चले गए अपनी जान देने के लिए। सामने से ट्रेन आ रही है और ये खड़े हो जान देने जा रहे थे। यस, सुसाइड करने। कुछ होश नहीं है, मतलब कि दुष्ट आत्मा इनको लेके जा रही है। इनको दुष्ट आत्मा लेके चली गई। जब गुरुवार के दिन ये सीवड़ी में बेहोश हो गए थे तो इनके दोस्तों ने इनको घर पे लेके आए, पकड़ के। बहुत मार लगा हुआ था, बहुत घायल हुए थे। तो मुझे तो पहले ये डाउट हुआ कहीं झगड़ा वगड़ा किए हैं, मगर बाद में इनके दोस्तों ने बताया कि नहीं आंटी ऐसी ऐसी बात है, और इनको वहाँ पे फिट आई थी, पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ, और ये पागल के जैसे भटक रहे थे, ट्रेन के आगे जा रहे थे अपने आपको का जान देने के लिए। मैं जब सीवड़ी में ये जब वहाँ पे बेहोश हो गए और इनके दोस्तों ने मुझे कॉल किया, और फिर मैं बोली बेटा आप उनको लेके आओ, और इनके दोस्तों ने इनको घर पे लेके आया। तो इनकी हालत देख के तो मैं बहुत डर गई थी। पूरे बदन में मट्टी लगी हुई थी, कपड़े भी फटे, मतलब कि पैर में ये सब घिसड़ा हुआ, घायल हुए थे पूरा। बहुत ज्यादा मार लगा हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं देख के मैं बहुत घबरा गई। बोली बेटा कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि अरे इनकी जान बच गई, कढ़ाई के तेल में गिरने वाले थे, फिर जाके ट्रेन के नीचे कटने वाले थे, मगर कैसे कैसे करके इनको लेके आए हैं। तो सिस्टर आपने जो बताया, मैं चाहूँगा कि ब्रदर आप बताइए, जैसे जो मम्मी बोल रही हैं वो कैसा सच, कितना सच बोल रही हैं? मम्मी जो बोल रही हैं वो तो सच है। मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ था, और यहाँ तक बात आ गई थी कि मैं मरने जा रहा था। हाँ, सीवड़ी फाटक पे जिस तरह मम्मी ने बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, वो नशे के धुन में कुछ समझ नहीं था, और मुझे 4-5 लोग पकड़ रहे हैं, वो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, मगर प्रभु की महिमा की बचाए मुझे प्रभु ने उन लोगों के जरिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने साल से ऐसे आप नशा कर रहे थे? कब से नशा कर रहे थे ऐसा? नशा तो ब्रदर मैं बचपन से स्टार्ट किया हूँ, गुटखे से स्टार्ट किया ब्रदर। कितनी एज होगी उस समय? उस समय मैं कुछ 9 साल का था जी। 9-10 साल का। मैं चौथी में पढ़ रहा था। और क्या क्या नशा करते थे आप? तभी तो उतना कुछ नशा नहीं था। संगति में मैं तीसरी में फेल हो गया था, तो वहाँ से छोड़ के मम्मी ने मुझे म्यूनसिपाल्टी में स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल में डलवाए। तो वहाँ पे मैं बुरी संगति में बिगड़ गया था। तो लोग गुटखा खाने वाले सब थे, तो उन लोग के साथ मैं भी गुटखा खाने लग गया था। तभी से वही स्टार्ट हो गया था मेरा। तो होते होते ऐसे ही गुटखा, फिर सिगरेट, हाँ, फिर सिगरेट से फिर बड़ी बड़ी ऐसी संगति होने लगी। हमारे वड़ाला में बैकग्राउंड बहुत ख़राब है सब। जी। आधे ज़्यादा सब नशेड़ी गंजेड़ी, सब भांग खाने वाले, एमडी करने वाले, ब्राउन शुगर लेने वाले। एमडी, ब्राउन शुगर, और मतलब ड्रग्स में क्या क्या ये सब लेते थे आप? हाँ, अब जो नॉर्मल वहाँ पे जो ऐसा सब नॉर्मली सब समझते हैं, तो ऐसे ही सब चल रहा था। जिंदगी कट रही थी, कोई किसी को समझने का नहीं। वो नशा करने के लिए किसी को भी मारने का, किसी से पैसा छीनने का, चोरी भी तलक मैं कर दिया हूँ खाली नशे की वजह से। नशे में कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मगर प्रभु की महिमा की आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यस। तो ब्रदर तो बता रहे हैं, फिर आगे क्या हुआ सिस्टर? फिर ब्रदर यही है कि मैं एकदम निराश हो गई, और वहाँ से मैं बोली कि नहीं अब हम यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ कल्याण में रूम ढूंढी, और बहुत जगह देखी, मगर मुझे ढंग का रूम नहीं मिला। और मिला तो जो आज हम कॉल ऑफ जीसस से जुड़े हुए हैं,
प्रभु ने हमें वहीं से चुन लिया, आमीन, आमीन। वहीं से कॉल ऑफ जीसस से मुझे जोड़ दिया। मुझे घर मिला तो हमारे पास्टर के बाजू में ही घर मिला। हालेलुया। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ आने के बाद बावजूद भी, घर मिलने के बावजूद भी मैं वही मूर्ति पूजा में लगी हुई थी। मूर्ति पूजा करना, कलश बिठाना, अपना नवरात्रम का भूखा रहना, मतलब जो मैं सिस्टम में पुराने रीति रिवाज में थी वही फॉलो कर रही थी। और गड़बड़ी अभी भी हमारे जीवन में चल रही थी, बहुत गड़बड़ी चल रही थी। सबसे पहले मेरी मम्मी का ऐसा सुनने में आया, मेरी मम्मी को पथरी था पित्त की थैली में, और मेरी मम्मी का 3 बार ऑपरेशन करने के लिए लेके गए और उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। और मेरे भाइयों के पास भी हम लोग पहले बंदोबस्त किए थे पैसे का ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम ऑपरेशन कैंसिल हो गया क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके वजह से उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि उनको इतनी तकलीफ बढ़ गई, वो दर्द के मारे जमीन पे लोटने लगी, कपड़ा उतार के खाली साया पहन के, इतना दर्द में तड़प रही थी। और डॉक्टर ने बोला इनको तुरंत ऑपरेशन कराओ, नहीं तो इनकी पित्त की थैली फट जाएगी। और डॉक्टर ने बोला पित्त की थैली फट जाएगी। हाँ, और मतलब पॉइजन फैल जाएगा तुरंत, मतलब कि आप ऑपरेशन कराओ। तो ऐसा बोले तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए। क्या करें हम, कहाँ से क्या करें। और फिर मैं बहुत रोने लगी। तो वही जो हमारे पास्टर हैं बाजू में, उनकी मम्मी, हमारा घर में आना जाना था, बातचीत थी, उन्होंने बोला आप यीशु पे विश्वास करो और आओ, प्रार्थना करते हैं और प्रभु जरूर आपकी सहायता मदद करेंगे। वही स्टार्टिंग थी, पहली बार मैं प्रभु को जानी और मैं प्रभु के आगे मैं प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी मम्मी के लिए आप सहायता मदद करिए कि मेरी मम्मी का अच्छी रीति से ऑपरेशन हो जाए। पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, मगर आप चाहेंगे तो कैसे भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा प्रभु। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, और ऐसे ही हुआ ब्रदर। 5 दिन के अंदर 60,000 रुपया आ गया और मेरी मम्मी का अच्छे से ऑपरेशन हो गया। प्रार्थना के बाद में 5 दिन में जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहां से भी जो इंसान मुझे नहीं पहचानता था उसने भी मुझे 20,000 ऐसे ही दे दिया कि मतलब मैंने बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन कराना, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है और मुझे पैसे की जरूरत है, और उन्होंने मेरी मदद किया। 20,000 उन्होंने दिया। फिर मेरा वड़ाला में जो घर था वो बंद पड़ा था, वो किराए पे चढ़ गया। इसी तरीके से मुझे पैसे का इंतजाम हो गया और 5 दिन के अंदर 60,000 मैंने अपनी मम्मी के लिए दे के उनका ऑपरेशन करा दिया और बहुत अच्छी रीति से सब हो गया और मेरी मम्मी ठीक होके घर पे आ गई। वहीं से मेरा विश्वास बढ़ने लगा और मैं प्रभु का धन्यवाद करी। और फिर मैं कलेसिया आने जाने लगी और मेरा बेटा बिगड़ा हुआ था और पास्टर के जरिए प्रार्थना वगैरह कराई, फिर लेके आना जाना हमारा वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर इनके जीवन में बदलाव होने लगा और बहुत अच्छी रीति से प्रभु ने बदलाव किया। मैं यहाँ तक सोचती थी, बोलते थे लोग कि शादी कर दो तो सुधर जाएगा। बहुत जगह रिश्ता भी देखी मगर लोग बोलते थे नशेड़ी है, ऐसा है, तड़ीपार है, ये है, वो है, मतलब कि लगा हुआ रिश्ता तुड़वा देते थे। बहुत लोग मतलब कि कहीं ना कहीं से इनकी बुराई इतनी फैली हुई थी कि इनकी बुराई कहीं ना कहीं से वहां तक पहुंच जाती थी और कई जगह रिश्ता देखी मगर रिश्ता टूट जाता था। ऐसे ही बहुत परेशान थी मैं कि अब क्या करूं, किस तरह से इसको सुधारूं। मगर जब से कॉल ऑफ जीसस को हमने ज्वाइन किया, एक कलेसिया से जब से हम जुड़े और प्रार्थना अटेंड करने लगे, प्रार्थना के द्वारा, लोगों की प्रार्थना के द्वारा मेरा बेटा धीरे 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 इनके जीवन में परिवर्तन होता गया। तो मैं बहुत घबरा गई और मेरे बाजू में जो पास्टर जी रहते थे और उनके पास मैं दौड़ के गई। मैं बोली पास्टर जी देखिए ऐसी ऐसी बात हो गई, प्रार्थना करिए। मैं बहुत रोने लगी और उन्होंने प्रार्थना किया, बोला आप घबराइए मत, कल इनको फ्राइडे है, कल आप इनको चर्च में लेके आइए। तो मैं बोली ठीक है पास्टर जी, मैं कल लेके आती हूँ। और फिर फ्राइडे को मैं इनको कैसे भी करके लेके गई। तो वो दिन था मई का 2018 फ्राइडे, जो मैं पहली बार इनको कलेसिया में लेके गई हमारे कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में। और
जब से वहाँ जाने लगे उसी दिन वहाँ लेके गए, मेरे ब्रदर भी थे, पास्टर जी थे और भी ब्रदर लोग थे, सब उनके लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि शांति महसूस हुई, बहुत शांति महसूस हुई और धीरे 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 उसमें परिवर्तन होने लगा और उसके बाद से फिर एकदम बदलाव आने लगा उनके जीवन में और फिर प्रभु को वचन पढ़ने लगे। पूजा पाठ जो ऐसा था धीरे धीरे उससे मन हटने लगा, पूजा पाठ से हटने लगे, जो हम अन्य जाति में होने के वजह से सब जो रीति रिवाज में थे वो सब धीरे धीरे सब हम हटाने लगे और हम प्रभु को सच्चे दिल से प्रभु को ग्रहण कर लिए। आमीन। हाँ, प्रभु को सच्चे दिल से ग्रहण कर लिए और हम 6 अक्टूबर 2018 को हम बपतिस्मा ले लिए। हमारा पूरा परिवार 7 जन हमारे परिवार से बपतिस्मा लिए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस रीति से मेरे बच्चे को प्रभु ने एकदम बदल दिया। आमीन। तो उस दिन के बाद से इनका नशा वशा एकदम बिल्कुल खत्म ही। प्रभु का आशीष है कि उस तरफ ये जाना ही भूल गए। प्रभु का इतना धन्यवाद करूं, कोटि कोटि कितना धन्यवाद करूं मैं, उतना कम है। तो ब्रदर कब से नशा नहीं किया आपने फिर? ब्रदर वही मैं जब जॉब पे लगा तो जॉब पे लगा तो मैं सब नशा तो छोड़ दिया था जी। हाँ, जब मैं चर्च में आना स्टार्ट किया तो उसके बाद जब मैं जॉब पे लगा तो मतलब गुटखा तो खा ही रहा था, गुटखा खा रहा था, तम्बाकू खा ही रहा था मगर एकदम से मैं गहराई मतलब नहीं समझा था। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बाइबल समझते समझते तो ऐसे बपतिस्मा के बारे में मैं समझा। हमारे मामा जो मसीह में पहले से थे जी, हमसे पहले, उन्होंने समझाने लगे हमें ऐसा ऐसा है। तो मैं बपतिस्मा के बारे में उत्सुक मतलब अंदर से इच्छा हुई। तो मैं हमारे पास्टर जी से मैंने बात किया कि ब्रदर जी, पास्टर जी कैसे मतलब कि बपतिस्मा, तभी उस समय कुछ समझ नहीं था इतना, ठीक कुछ पता नहीं था हमें, मगर फिर भी मैंने दिल वो करके पूछा तो उन्होंने समझाया अभी आप उतने बढ़े नहीं हो वचन में पहले बढ़िए, समझिए, फिर कैसा चलना है, किस रीति से आगे बढ़ना है, मतलब वचन में किस तरह से आगे बढ़ना है, तब आपका बपतिस्मा होगा। तो ऐसे ही फिर समझ के फिर बढ़ने लगे आगे। तो बढ़ते बढ़ते फिर जब बपतिस्मा का टाइम आया उससे पहले मैं फिर सब छोड़ चुका था। तो सब तब बपतिस्मे के टाइम तक सब छूट गया था। हाँ। तो कितना समय हो गया आपने पूरी तरह से नशा वशा छूट गया? नशा छोड़ के मुझे अभी 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल। हाँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आमीन। तो सिस्टर ये मैं पूछना चाहता हूँ इनका शादी कैसे हुआ फिर? ये भी प्रभु की महिमा है। मैं इनके लिए बहुत रिश्ते तलाश रही थी और गांव तलक रिश्ता तलाशी हूँ, मगर इनके नशा की वजह से वहाँ तक कंप्लेंट पहुँच जाता और कोई ना कोई वहाँ पे इनकी बातें बुराइयाँ फैला देता और मतलब कि रिश्ता टूट ही जाता था। तो इसी तरह बहुत जगह रिश्ता देखी, फिर भी कहीं हुआ नहीं। फिर मैं अपने पास्टर को बोली कि पास्टर जी आप ही देखिए। तो बोले कि हाँ सिस्टर, अब ये बपतिस्मा ले लिए हैं, इनके लिए भी लड़की आप मसीह में ही देखिए जो कि उसको आत्मा में, आत्मिक जीवन में वो बढ़ा सके उसको। तो हमारी भी अंदर से इच्छा हुई, यहाँ सही बात है, ब्रदर सही बात बता रहे हैं, पास्टर जी हमारे सही बात बता रहे हैं कि आखिर कोई अन्य जाति लड़की आएगी तो वो अलग उनका चाल चलन होगा और एक मसीह बेटी रहेगी तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम मसीह में तलाश करने लगे। हम बहुत जगह तलाश कर रहे थे, बहुत जगह मैरिज ब्यूरो में दिए थे शादी के लिए, मगर कहीं से मतलब जम नहीं रहा था। बहुत जगह बहुत लड़कियों का रिश्ता आया, मगर कई लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी मिलती थी, लड़का उतना उसके काबिल नहीं होता था। कहीं लड़का अच्छा है तो लड़की उतनी सुंदर नहीं मिलती थी जिसा हमें चाहिए था। इसी तरीके से धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर मेरे बहू के नाना जी वो हमारे ही कलेसिया में लड़का ढूंढने आते थे कि कोई मसीह का बच्चा हो तो मैं अपनी नाती के लिए
रिश्ता करा दूं। तो प्रभु राह निकाल रहा था। हाँ, तो ऐसे वो आया जाया करते थे। फिर हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हमारे पास्टर जी हमें बताए कि एक जन है हमारे कलेसिया में आते हैं, वो भी यूपी के हैं, आप जरा उनसे बात करिए, देखिए बात आगे बढ़ाइए। तो मैं ऐसे एक दिन हम बैठे थे और पास्टर जी के घर गए और मैं बोली, पास्टर जी आप बात करिए, देखिए प्रभु की इच्छा, इतनी जगह देखे नहीं समझ आया, देखने में क्या हर्ज है। और पास्टर जी ने मौका निकाला और उनसे बात किया और उन्होंने इनका फोटो मांगा और फोटो जैसे दी वैसे ही वहां से ओके हो गया। तो ओके होने के बाद वहां से भी लड़की का फोटो आया और जैसे मैंने देखा उसी टाइम मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, मांगने से ज्यादा आपने दिया है प्रभु। और ये बात आगे बढ़ गई और बहुत अच्छी रीति से, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे बेहतर मेरे बच्चे की शादी प्रभु यीशु ने करवाया। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जो साइन के डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेटा 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आप उसके पीछे ज्यादा मत परेशान होइए, आप उसको घर पे लेके जाइए, जैसा भी उसको खिलाइए पिलाइए, देखिए अब ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं। आज प्रभु की महिमा हो, प्रभु की हालेलुया, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि आज उसकी शादी हो गई, आज उसकी बीवी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, एक बच्चे का बाप बनने जा रहा है कि प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु को जानेंगे, आप प्रभु को जानेंगे, आप वचनों को जानेंगे, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने पूरी तरह हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को स्वतंत्र कर दिए हैं और इतनी अच्छी रीति से आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी कलेसिया में उसे गीत गाने का अवसर मिलता है, प्रभु उसे खड़ा किया है, मेरे छोटे बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं बजाने के लिए, कीबोर्ड बजाने के लिए। इसी रीति से हम सबको इस्तेमाल कर रहे हैं कलेसिया के लिए। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर, मैंने सुना है कि बचपन में आपको कोढ़ हुआ था, कैसे क्या था और कैसे आप चंगे हुए? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए यहाँ पे बैठाया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं 5वीं की 6वीं में पढ़ती थी तब मुझे वो बीमारी हुई थी। मुझे बहुत निंदाएं सहनी पड़ी थी, बहुत सारा तकलीफ होता था, रात भर मैं रोती थी स्कूल से। मुझे कोई भी पूछता नहीं था, सब लोग बोलते थे इसके पास कोई ना आए, इसको वो रोग उसको भी लग जाएगा। तो मैं रात भर रोती थी, तकलीफ होता था। मेरे हाथ पैर में भी अब धीरे धीरे हड्डियाँ गलना चालू हो गया था। मेरी नानी ने मुझे हर जगह, जहाँ लोग बोलते थे कि तुम ओझाओं के पास जाओ, झाड़ फूक 5वीं 6वीं में आपकी हड्डियाँ गलने शुरू हो गई थी कोर्स से? हाँ ब्रदर, हाँ। तब से बहुत तकलीफ होता था। सब जगह नानी दवाई, जैसे इंग्लिश दवाई जो होता है, अंग्रेजी होम्योपैथिक, वो सब दवाई नानी सब किए। जो लोग जहाँ बोलते थे सब नानी मेरे को लेके जाते थे, मगर कहीं भी कोई भी आराम नहीं किया। मैं उपवास भी रखती थी नवरात्रि का, शंकर का, ये नवरात्रि का, सब बहुत रोती थी, उनके सामने रोती थी। कोई भी तो मेरा दर्द थोड़ा सा कम करे, मगर कहीं भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और वो तकलीफ और भी बढ़ता ही गया। मेरे फ्रेंड लोग भी मेरे पास से दूर हटते जाते थे। सब लोग मेरी निंदा करते थे कि इसके पास हम लोग नहीं बैठेंगे, इसका जो है उससे हमारा भी हो जाएगा। जो टीचर लोग रहते थे वो भी बोलते थे कि इसके पास कोई बैठना नहीं, इसको जो हुआ है उनको सबको तुमको हो जाएगा, उनको कोढ़ हो जाएगा। हाँ, तो मैं अंदर बहुत रोती थी, बहुत निराश रहती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरा अब कोई नहीं है, मगर बोलते प्रभु हमारे लिए योजना बना के रखता है। तो ऐसे एक दिन का बात है, मेरी नानी है तो एक अंकल हमारे घर पे आए, वो बोले जरा इसको झाड़ फूक दो। ऐसा अभी हम आने जाती में थे तो पता नहीं था प्रार्थना उतना का, तो बोले कि इनको अब अपने हमारे घर पे लेके आइए। तो मैं उनके घर पे गई और पैर में मैं काला धागा भी बांधी थी, वो काला धागा निकलवाया मेरे पैर से और फिर उन्होंने मेरे पैर पे हाथ रख के प्रेयर किया
और मतलब प्रेयर किया और तेल दिया और विश्वास किया। और अब मैं जाती थी तो लोग मुझे बहुत भड़काते थे कि क्या इतना दवाई किया तो नहीं आराम हो, इधर जाने से थोड़ी ना होगा। मगर मेरे अंदर एक विश्वास आया कि क्या पता मैं इधर जाऊँ तो प्रभु क्या पता मुझे चंगाई दे दे। और मेरा धीरे धीरे हाथ ना ऐसा हो गया था, धीरे धीरे हड्डियाँ सब गल के मतलब बोले थे। प्रभु ने उनको बोले थे, आंटी ने कि उनको दर्शन दिया था प्रभु ने कि अगर 1-2 महीनों को अगर मैं प्रभु को नहीं ग्रहण करती तो मतलब मैं नाश हो जाती। उनको प्रभु ने ऐसा दर्शन में दिखाया था। तो अब वो सब फैलता ही जा रहा था, मगर सही समय पे प्रभु ने मुझे खड़ा किया और मैं वहाँ पे गई। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरा भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। और वहाँ से प्रभु ने मुझे बहुत छुटकारा दिया, प्रभु ने मुझे बहुत चंगाई दी। मेरे घर वाले भी बोलते थे कि मतलब क्या पता कभी ठीक नहीं होगा, शादी कैसे होगा, क्या लड़की जात है। मगर मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम तो किया। प्रार्थना के बाद में कितने टाइम में सब पूरा ठीक हो गए थे आप? प्रार्थना के बाद 4-5 महीना लगा था मुझे। धीरे धीरे मतलब करते करते एक वो मलहम भी लगा, ब्रदर लिख के दिए थे, उस पर प्रेयर किए थे, तेल दिए थे और मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके लगाती थी। तो धीरे धीरे करते करते वो भी प्रभु ने मुझे बहुत चंगाई दी। फिर मैं वहाँ से इधर बॉम्बे में आई। मैं प्रभु को जानती थी, सुबह शाम प्रार्थना करती थी, मगर जितना गहराई चाहिए उतना नहीं जानती थी। फिर इधर बॉम्बे में मैं आई। बॉम्बे में मेरे को 3 साल हुए यहाँ पे आके। यहाँ पे हमारा भी चर्च है, वहाँ पे मैंने बपतिस्मा लिया पास्टर से। और फिर हमारा विश्वास और भी मुझे बढ़ा, मैं प्रभु में और भी बढ़ते गई। और सब धीरे धीरे प्रभु ने मेरे लिए योजनाएं निकालते गया। प्रभु ने मुझे एक अच्छा आज परिवार दिया, एक अच्छा पति दिया है और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा ब्रदर, आप जो भी जवान लोग हैं जो आज नशे में हैं, जो ड्रग्स में हैं, जो इस तरीके से जैसे आप थे उस तरीके से अभी वो हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभु जिस तरह हमारे हृदय में परिवर्तन किए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी उनके भी हृदय में परिवर्तन हो और वो भी सब छोड़ दें। ये जो नशा सबको दलदल की कीच में लेके जाता है, दलदल में लेके जाता है। प्रभु इतना हमारा महान है, जिस तरह वचन कहता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, हमें सुखदायक जल के झरने के पास लेके जाता है। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु सबके मन को बदलें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जी, मैं चाहूँगा प्रार्थना करें उनके लिए। थैंक यू जी। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। हे अब्बा खुदा, आपसे विनती करते हैं पिता, जो जवान लोग हैं परमेश्वर, जो भी हालेलुया जो नशे में डूबे हैं, जो अनेक जो नशा हालेलुया बिकता है और वह उसे उत्साह के साथ जिस तरह नशा करने के लिए उसे लेने जाते हैं, हे पिता उनके मन को आप बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि वह हालेलुया बदल जाएं, उनके हृदय में कार्य हो। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आप उनके लिए सहायता और मदद हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से हर एक कार्य हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी भटकने ना पाए, कोई भी आत्मा हालेलुया नाश ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ हे पिता, हर एक जवान को आप इस्तेमाल कीजिए और हालेलुया अपने राज्य के लिए परमेश्वर पिता उन्हें बुलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ हे अब्बा खुदा कि कोई भी जवान हालेलुया नाश ना हो। परमेश्वर आपसे हम विनती करते हैं हे अब्बा खुदा, हालेलुया सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशुए वह लहू में कवर करते हैं जो खालवरी क्रूस पर बहाया गया। हालेलुया, क्योंकि वही हमारा एक जीवता है, वही एक मात्र परमेश्वर है कि हमें वह अनंत जीवन देता है, क्योंकि सत्य मार्ग उसी का है। वही हमें उद्धार और हालेलुया जीवन देता है। यस पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, एक बार फिर से उन्हें आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना सुनते, धन्यवाद। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो भी भाई हैं, जो बहनें हैं, जो नशे में आज पड़े हुए हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें उनके लिए। यस खुदावंद, आप प्रभु
प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं खुदावंद, उस नाश के कीच के इस दलदल से परमेश्वर उन्हें निकाल के परमेश्वर आप प्रभु जी अपनी मेज पर बिठाएं खुदावंद। यस परमेश्वर आप अपने आप को प्रभु उन पर जाहिर करें खुदावंद, अपने क्रूस के बलिदान को प्रभु जी उन पर जाहिर करें खुदावंद। यस परमेश्वर आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर उन्हें उस कीच से, उस नाश के गड्ढे से निकाल दे परमेश्वर। आमीन। यस परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमें सुन रहे हैं खुदावंद, जिन्होंने इस गवाही को सुना है परमेश्वर, जैसा प्रभु इस भाई के जीवन में हुआ खुदावंद, इस परिवार के जीवन में परमेश्वर जैसा हुआ वैसा प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत काम कर परमेश्वर। आमीन। तेरी सामर्थ से प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी वो बड़ी गवाही खड़ी कर परमेश्वर। यस परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए आशीष मांगते हैं खुदा। यस परमेश्वर। आमीन। सारी महिमा सारा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा। आमीन। 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 पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उसके आने के दिन तक हम सभी के साथ में सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले परमेश्वर को हाथ उठाकर हम सभी धन्यवाद करें। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसा इस परिवार के साथ में परमेश्वर ने किया, इस बहन के साथ में परमेश्वर ने किया कि उनका पूरा परिवार बिखरा हुआ था, उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, जैसे इन भाई के जीवन में एक नशे से आदी थे और ड्रग्स और इतने बड़े बड़े नशे में फंसे हुए थे, जैसे इनकी सिस्टर के बचपन में वो कोढ़ में से ग्रसित थे, ऐसा अगर आपके जीवन में भी, अगर किसी के भी जीवन में जो सुन रहे हैं अगर आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उस छुटकारे को मांगते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जो उसके पास आते हैं परमेश्वर उन्हें शांति देने वाला परमेश्वर, उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है, उन्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप उसके पास आएं और परमेश्वर आपको उस सब से छुड़ाएगा। यस आमीन। क्योंकि वो चंगा करने वाला दयालु परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। इसी के साथ में आज के ऑनलाइन टेस्टिमनी सर्विस हम समाप्त करते हैं। फिर से एक और बार हम भी आपके सामने आएंगे एक और गवाही को लेकर। तब तक के लिए यीशु मसीह के नाम से हम अलविदा करते हैं। आमीन।